कहते हैं अचानक उसने क्या किया, पीछे देखा, अजीब सी तरीके से मुस्कुराया, हैंडल मोड़ दिया गया ट्रक नीचे उसका, वहीं पे डेड। वो एंटिटी भी ऐसी थी, धार्मिक सेटअप करने की कोशिश की और रात को उनको भी थप्पड़ पड़े। लूसीफर है वो अपनी आर्मी इकट्ठी कर, अब उसकी आर्मी नॉर्मल पर्सन तो होगा नहीं। अचानक उनको ना बॉडी पे काफी दबाव शुरू हुआ। उठे तो देखा कि एक लेडी है जिनकी आंखें बिल्कुल वाइट है। दादाजी ने आगे कौन सी औरत, जब उसने देखा दोबारा उसका चेहरा सारा जला हुआ। अगर आप बगलामुखी माता गए तो वहाँ पर हनुमान जी के बाहर मूर्ति है दोबारा। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और अपनी लाइफ में पहली बार मैंने 27वीं बार जाके पूरा किया। अब उनकी थोड़ी एक्टिविटीज खराब होनी शुरू होगी, अग्रेसिव हो रहे हैं। एक दो बार तो बेड भी उठा दिया। मैंने देखा नीचे, मतलब पैर कुछ है ही नहीं। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट है सुनील, जो कि एक हॉरर स्टोरी टेलर है। और आज के इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने कवर करी है बेस्ट हॉरर स्टोरी जो बिल्कुल रियल है और बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। तो अगर आपको हॉरर चीज़ों से डर लगता है, हॉन्टेड से डर लगता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस पॉडकास्ट को बिल्कुल मत देखना। तो अगर आपको हॉरर स्टोरी देखना इंटरेस्टिंग लगता है तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा डीप में नॉलेज मिलने वाली है। भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, दैत्य, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में बात करी है। और ये कैसे दूसरे लोगों की ज़िंदगी पे हैवी होती हैं, कैसे उनको कंट्रोल करती है, रियल फैक्ट्स क्या हैं, क्यों साइंस इस चीज़ों में अब बिलीव करने लग गया है जब वो पहले बिलीव नहीं करता। इन स्टोरीज़ के थ्रू आपको एंटरटेनमेंट तो मिलेगा, प्लस आपको और ज़्यादा जानने को मिलेगा भूत, प्रेत, पिशाच, इन सब के बारे में। तो इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना और ऐसे हमें आगे तक सपोर्ट करते रहना। स्वागत है सुनील आपका पॉडकास्ट कुनाल शो में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और थैंक यू आपने बुलाया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। कैसे आप? बहुत बढ़िया। आप बताओ कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। दिल्ली की गर्मी आप एंजॉय कर रहे हो और मुझे भी करा रहे हो। अब गर्मी का तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो बरसे की बल्कि आपके शहर में भी है। हाँ है, बट अभी कल बढ़िया बारिश, तो मैं तो बारिश एंजॉय करके आ गया हूँ आपके पास, गर्मी एंजॉय करने। तो एक तो मैं आपके अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा, मतलब आपको ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आज का टॉपिक हमारे इतना इंटरेस्टिंग है हॉरर के ऊपर। तो स्टार्ट करेंगे सुनील भाई, वो जो आप बता रहे थे स्टोरी से, उस स्टोरी के बारे में आप बताओ। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे, अभी आपने रिसेंटली कोई बात की थी कि कुछ स्पेसीज ऐसी होती हैं जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है, तो आपने नेगेटिव एनर्जी यूज़ किया। मैंने कहा कि वहाँ पर हो सकता है भूत प्रेत भी हो, पिशाच भी हो। तो इसी से रिलेटेड स्टोरी है और एक छोटा सा लेसन भी है इसमें स्टोरी के साथ। स्टोरी है कि ये पंजाब के गांव की स्टोरी है। वहाँ पर मैरिज फंक्शन था और ना गांव में क्या होता है कि जब वहाँ पर ज़्यादातर लोग, अब तो चलो पैलेस वगैरह बुक कराते हैं, तो फिर भी कई बार क्या होता है कि आसपास थोड़ी बहुत जगह खाली हो ना, तो वहाँ पर भी टेंट वगैरह लगा के वो अरेंजमेंट कर लेते हैं बारात का। या अगर लड़के वाले हों तो जो उनसे पहले खेतों में वाटिका जो होती है, खेतों में नहीं, आस पास यहाँ छोटे मोटे प्लॉट हो गए ना। तो ऐसे ही चलो, मेरा फ्रेंड है, उसके फर्दर आगे फ्रेंड की शादी थी, तो अभी बारात जानी थी। तो उससे पहले जो डीजे डूजे होता है और उससे पहले जो भी उन्होंने सारे फंक्शन कर रहे थे, तो साथ में ना एक खाली घर था जिस पर किसी का इतना ध्यान नहीं था। कुछ समय पहले हो सकता है वहाँ पर कोई रहता हो और यहाँ छोड़ कर चले गए हो, या फिर कोई सिंगल पर्सन रहता हो जो अब नहीं हो। तो उन्होंने क्या किया कि चलो शादी है, घर के एक दो छोड़ के ही वो जगह है, तो वहाँ पर उन्होंने साफ़ सफाई कराई और अरेंजमेंट कर दिया कि जो उनसे भी लफंगे हैं सारे इधर कर देंगे, ताकि भाई जो इधर के अरेंजमेंट हो, जहाँ पर हाँ परिवार हो तो ठीक हो, और जहाँ पर दूसरा अपना जो हुल्लड़बाजी करनी है करते रहे, हमें कोई लेना देना नहीं उसका। अभी जो मेरा फ्रेंड है उसका भी फ्रेंड है, ये सारे हैं सूफी, मतलब कि ना खाने पीने वाले हैं, नॉन वेज भी नहीं खाते और ड्रिंक वगैरह भी नहीं करते। तो 10-12 फ्रेंड होंगे, तो एक दो फ्रेंड भी ऐसे होते हैं। उनमें से एक फ्रेंड था जो करता था, नॉन वेज भी खाता था और ड्रिंक भी करता था। उसको कहा कि भाई ऐसी बात है कि चलो किसी का तो लिहाज कर ले, यहाँ पर नहीं करते, रहने दे भी, जहाँ पर सारे नहीं कर रहे तो भी ना कहता नहीं मैंने तो भी खाना पीना, चलो अब नाराज़ नहीं करना था उसको, ले आए उसके लिए ड्रिंक्स और नॉन वेज, बाकी सारे कोल्ड ड्रिंक बोले। सब ने एंजॉय किया, जितना टाइम था खाया पिया। अब सारे वो सोने के लिए तैयार थे वहीं पर, उनके जो बिस्तरे बुस्तरे बिछाए थे।
थोड़ी देर बाद ना जो पर्सन ने नॉन वेज कंज्यूम किया था और ड्रिंक की थी, उसको सोते हुए थप्पड़ पड़ गया गर्दन पे। अब उठा, उसने पहले देखा इधर उधर की, सारे देखा कि सो रहे हैं, कि हो सकता है कि भाई क्या बार क्या होता है कि मच्छर मुच्छर हो, रात को खुद ही बंदा मार के एकदम मिल जाता है कि यार क्या हो गया, तो चलो हो गया होगा, ठीक है। अब वो सोया, थोड़ी देर बाद उसको फिर से बढ़ गया। अब फिर उठाया, फिर उसको उधर उधर देखा उसने, नहीं। फिर उसने इसको एक दोनों को हिलाया कि यार क्या कर रहे हो, मजाक क्या कर रहे हो, बस अब हो गया, जो इन्जॉयमेंट करनी थी। तो वो कहता है क्या हुआ, कहता है यार मुझे थप्पड़ पड़े हैं। वो कहता है तो ड्रिंक ड्रिंक की है लग रहा होगा तुझे। वो कहता है नहीं, ड्रिंक की है बट इतनी नहीं की कि अपने को थप्पड़ मार के मैं कहूँ कि मतलब यहाँ मुझे कुछ हो ना रहो। तो फिर उसने लाइट लूट जगाई, और जब लाइट जगाई तो यहाँ पर मतलब निशान थे, निशान थे। तो सबने देखा कि यार निशान तो पड़े हैं, और वो निशान भी मतलब ऐसे थे, एक तो होता ना जैसे कोई थप्पड़ लगा रहा है और वो यानी कि उंगलियों के लगेंगे, निशान। वो थे जैसे किसी ने थप्पड़ लगाया और वो बड़े थे, यानी कि जैसे किसी को जा रही है पंजा खींचती, टाइप। हाँ पंजा नहीं, खींचती नीचे जा रही उंगलियां ओके, लंबी। ऐसे। हाँ, तो ये सारे देख के हैरान हो गए कि यार निशान उंगलियों के हैं, तो किसी टाइम दिमाग में आ जाता है हो सकता है इन्फेक्शन हो गई हो, कुछ खाने पीने में इन्फेक्शन वगैरह ना हो गई हो। तो सारे उसको कहते हैं चल यार तू सो जा, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो फिर सोने लगे हैं, 5-10 मिनट बाद फिर वही एक्टिविटी होगी उसके साथ। और फिर उठ गया, अब उसने हंगामा किया यार तुम कर रहे हो मजाक। कहते यार मजाक कर रहे होंगे, हमारे 10-12 जाने हैं, एक जाना तो कोई हंस रहा होगा, सारे सीरियस हैं, सारे कह रहे हैं। इतने में ना चलो बड़े को बुलाया किसे कि देखो क्या हो रहा है, कि क्या चक्कर क्या है, क्योंकि वो जितने भी 10-12 जाने थे ना, जिसकी तो शादी थी उसने तो उनके साथ सोना नहीं था। तो जो मेरा फ्रेंड था उसके बाकी सारे कॉमन फ्रेंड्स वगैरह सारे थे। तो पूछा कि क्या चक्कर है, कहते हैं कि चक्कर तो कुछ नहीं भी, सास सोई रही है। अब बस ना वो बातें करते करते ना जो सा लड़का था वो बस उसने अपना आपा खो दिया। अब वो जो सा पर्सन आए थे उसको उनको पकड़ के उसने पीटना शुरू कर दिया। अब सारे मतलब जितनी देर तक समझ पाते क्या होता है, वो हाथापाई हो रही, वो जिसको तो पड़ रही है उसको तो पता ही नहीं लग रहा कि हुआ क्या मेरे साथ, उसको पीछे कर रहे हैं। और कहते हैं कि वो बंदा उसको पकड़ रहे हैं 4-5 जाने, वो उनसे कंट्रोल में नहीं हो रहा, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, बस वो कह रहा मतलब मार दूंगा तुझे, मेरी जगह पे तूने मतलब ऐसा किया, मेरी जगह पे ऐसा किया। अब सारे सीन देख के डर गए, डर गए और बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल में किया। और फिर किसी को बुलाया जो थोड़ा बहुता जानते थे, तो उन्होंने थोड़ा बहुता जल वगैरह दिया, कोई कोई मौली वगैरह बांधी और उसको सुला दिया। अब सुलाने के बाद फिर सारे विचार विमर्श कर रहे हैं कि यार हुआ क्या। वो कह रहे हैं कि जगह ये ठीक नहीं है, कहते हैं मुझे ना यहाँ पे कुछ लग रहा है कि मतलब नेगेटिव वाइब्स। नेगेटिव वाइब्स कह सकते हो। और ये अब सारे हैरान थे कि यार लड़का ठीक है, उसकी फिजिक अच्छी थी पर इतनी भी अच्छी नहीं थी कि 5-6 जान उसे ना संभाला जाए। और चलो वो उन्होंने बात की, कहते हैं कि ऐसा करो इसको यहाँ पे ना रखो, इसको ले जाओ किसी और जगह पे ले जाओ, और यहाँ पर अब कोई ना रुके क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो उन्होंने जगह छोड़ दी। अब वो लड़की की एक्टिविटीज़ ना थोड़ी सी ख़राब होनी शुरू हो गई। उसके बाद कहते हैं वो लड़का नॉर्मल नहीं था, मतलब चुप चुप रहा। कुछ दिन के बाद से। हाँ, चलो शादीशुदी होगी, फंक्शन ख़त्म हुआ। अब इस चीज़ का एंड क्या हुआ, मेरा फ्रेंड कहता है कि वो जा रहे थे किसी काम पे, 2 बाइक थी, एक पे वो लड़का था, वो जा रहा था बुलेट चला रहा था, दूसरे पे मेरा फ्रेंड था और उसका आगे कोई कॉमन फ्रेंड। वो कहता था कि नहीं बुलेट पे कोई नहीं बैठेगा, मैं अकेला जाऊँगा। कहता चलो ठीक है। किसी काम पे जा रहे होंगे, हाईवे पे चढ़े। अब वो हाईवे पे आगे बुलेट चल रहा है, पीछे जा रहा है। कहते हैं अचानक उसने क्या किया, पीछे देखा, हमारी ओर देख के बड़ा अजीब सी तरीके से मुस्कुराया, हैंडल मोड़ दिया, गया ट्रक नीचे उसके, वहीं पे डेड। सुसाइड। इसको वैसे तो सुसाइड कहेंगे, पर कोई और कंट्रोल कर रहा लेकिन था। अब वो पीछे देखे मुस्कुराया ऐसे, कहता कि हमें लगा ना कि हमारा फ्रेंड है, मतलब हम फ्रेंड है, हम आपस में किसी भी तरीके का मजाक करें, हमें हर एक की अदा पता होती है। बचपन के फ्रेंड थे, कहता कि कोई कैसे बात कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, अगर वो गाली दे रहा है, गुस्से में दे रहा है, मजाक में दे रहा है, सब कुछ पता होता है। कहते वो स्माइल कहता मुझे आज तक नहीं भूलती।
कहता स्माइल नहीं, कहता मुझे बोलती, कहता इतनी अजीब सी स्माइल थी, और उसने स्माइल देखा और मतलब ऐसा नहीं देख के आगे मुंह किया, देख के साथ में घुमा दिया पीछे देख के, और अब तो होगी उस बेचारे की कहानी खत्म। अब फिर वो दोबारा जगह की बात आ गई, उसी यार जगह इस की। जगह में क्या चीज़ है कि मतलब हुआ, जगह को चलो दिखाया दुखाया, वो कहते हैं कि नहीं जगह मतलब थोड़े बहुत लोगों को दिखाया कि इस जगह में ना कुछ हर एक का अपना अपना व्यू, कि इसमें ऐसा है कुछ ऐसा है। तो एक काफ़ी पहुंची हुई हस्ती थी, उन्होंने उनको बताया कुछ नहीं, कहते भी ऐसा ऐसा था, हमारे फ्रेंड था, अभी देखो रिसेंटली उसकी डेथ हो गई, पहले ऐसा हुआ था। कह उन्होंने सीधा बोला, कहते उसने कुछ मीट मच्छी खाया था। कहते हाँ। कहते सिर्फ उसने खाया होगा। कहते सिर्फ उसको ही हुआ। कहता कहते यहाँ पर कुछ ऐसी एंटिटी है। अब ऐसी एंटिटी के लिए जो उसी नॉन वेज या शराब या तामस में आती है, हाँ, हमारे ताम- सातन में उसको तामस कहते हैं ना। तो तामस का क्या होता है कि किसी भी चीज़ का, जैसे तामस की चीज़ को कंज्यूम करने से एनर्जी बढ़ती है, इन लोगों की। किसी भी चीज़ की, हमारे भी बढ़ेगी। हम्म। अब कभी आपने सुना है कि शराब किसी ने पी है, दोस्तों ने शराब पी है और उनकी सुलह हो गई? शराब पी की तो लड़ाई होती है मोस्टली हाँ। मोस्टली। नहीं, कभी ऐसा हुआ है कि भाई बहुत लड़ाई हो रही थी, सबने सोचा कि अब लड़ाई बहुत होगी, अब शराब पीते हैं, सुलह करेंगे। इसका उल्टी होता है ना, कि सुलह हुई थी, सारे हंसी खुशी कर रहे हैं, शराब पिए, उसके बाद किसी न किसी बात में लड़ाई होगी। और नॉनवेज का भी ये है कि गर्म होता है, क्योंकि अब देखो सनातन में तो प्याज लहसुन मशरूम तक को भी, या मसर की दाल होती है, उसको भी, क्योंकि ये सारी तामस में तेज आ जाती है, उसको कहते हैं कम से कम कंज्यूम करो, और नॉनवेज को और शराब को तो बिल्कुल ही नहीं। द रीज़न कि इन चीज़ों से एनर्जी एक इंसान की बढ़ जाती है, तो इन एंटिटीज़ का तो आहार ही होता है। अब जब वो चीज़ वहाँ पर यूज़ हुई, तो वो एंटिटी एक किस्म की एक्टिवेट होगी, जो काफ़ी देर से वहाँ पर पड़ी हुई थी, इनएक्टिवेटेड जैसे कहते हैं, या डेड कह सकते हैं, कि ठीक है कोई वहाँ पर वैसे पहले कोई नहीं जा रहा, साफ सफाई पहली बार कराई है, और अब वो एंटिटी को ऊपर से सोने पे सुहागा, उसको उसकी जो चीज़ वो मिल गई। कुछ आइडिया कौन सा गाँव? देखो बताऊँ क्या होता है, गाँव का नाम लेने का फ़ायदा नहीं, उसका रीज़न क्या है कि मैं बता दूंगा बाद में, फिर क्या होता है कि लेट से 2-4 लोग वहाँ पर पहुँचे, तो फिर वो नाम बदनाम होता है। तो डिस्क्लोज, अभी देखो मैं अभी फ्रेंड का नाम भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा, वो मुझे कह रहा था, कहता एटलीस्ट बता रहा। गाँव का पता, एटलीस्ट लोगों को पता होगा ना कि पंजाब का ये कौन सा गाँव है। ऐसे तो हज़ारों गाँव हैं, हर गाँव की एक कहानी है, हर घर की एक कहानी भी हो सकती है, बट इसको डिस्क्लोज मैं नहीं करता। अभी रिसेंटली मतलब जब लास्ट पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि मैं फ़ोटो भेजूंगा आपको उनको, वो घर की, तो जो भी थी वो कहानी, बाद में फिर मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, नहीं, क्योंकि अब क्या बात है कि मैंने भेज दी, अब उसके आसपास के लोगों का क्या कसूर है। आजकल क्या ना, सोशल मीडिया का ज़माना है, ब्लंडर हो जाता है, कल को भाई आसपास प्रॉपर्टीज के रेट गिर जाए, सारे मुझे पकड़ लें, तू तो आ पहले। इसलिए कोशिश करो कि इन चीज़ों को डिस्क्लोज ना किया जाए। रीज़न ये है कि अभी किसी का नुकसान हो, उससे पता है, हमने तो मैंने जो जैसे सुनी मैंने बता दी, ट्रस्ट कर सकता हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है। तो कल को सोशल मीडिया का ज़माना, चीज़ वायरल होते पता नहीं लगता, तो बाद में ये आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है, मेरे लिए भी हो सकती है। मेरा फ्रेंड तो कहता है मेरा नाम बता देना, मैंने यार नाम नहीं बताऊंगा, मैं किसी का नाम भी नहीं बताऊंगा। रीज़न कि अभी कल को कोई दिक्कत हो जाए उसका। आजकल तो देखो ना कितने लोग कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं। अभी रिसेंटली वो है ना डीजल वाला पराठा, बाद में माफ़ी मांगी है ना, नहीं नहीं भाई नॉर्मल था, हुल्लड़बाजी में कर दिया, ये ला दिया, डीजल कर दिया, वो लोग बना दिया, बाद में माफ़ी मांगते फिर रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए ऐसा। तो अभी जैसे कि जितने भी ये भूत प्रेत होते हैं या पहले तो इसका मैं कर दूं, तो फिर उस जगह का थोड़ा बहुत उन्होंने करने की कोशिश की, और इवन के एक वो एंटिटी भी ऐसी थी कि इवन एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना धार्मिक सेटअप करने की कोशिश की, तो रात को उनको भी थप्पड़ पड़े उसी घर में, उनको भी भगा दिया। तो आज भी वो अमेंडेड है, जगह खाली है बिल्कुल, और वहाँ पर अब वहाँ पर लोगों को भाई पता लग गया कि पहले तो था कि ठीक है नॉर्मल घर है, बस कब का होगा, कोई 50-60 साल पुराना होगा, कोई रहता होगा, अब नहीं रहता। तो अब वहाँ पर लोगों को पता है कि भाई इस घर से तो एटलीस्ट अंदर तो नहीं जाना, बाहर तो चलो आसपास से तो निकलेंगे। तो ऐसा आप बात कर रहे थे ना कि हमने शुरू में बात की थी कि ऐसी एंटिटीज़ होती हैं, और अब एक पर्सन की डेथ हुई है,
कोई मिर्च मसाले के लिए नॉर्मल बात कर सकता है, पर किसी डेथ पर कोई पर्सन ऐसे नहीं कर सकता। पर्टिकुलरली वो जब बात कर रहा था तो उसकी आंखों में मतलब आंसू थे और खौफ था, क्योंकि उसने वो सीन बिल्कुल लाइव देखा ना, एक अपने फ्रेंड को मरते हुए उसने उसकी तरफ देख के अजीब से तरीके से मुस्कुराया और देन ट्रक के नीचे कर दिया, ट्रक आया साथ में लगा दी। तो भाई बात ऐसी है कि विश्वास करो ना करो, पर जिसके साथ होता है उसके साथ बिल्कुल बिल्कुल। बड़े गंदे तरीके से होता है। अब इसके अंदर जो आप एंटिटीज की बात बता रहे थे, एक तो इसमें मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे। आप इसके अंदर कितना स्ट्रांगली बिलीव करते हो, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, जितने भी ये भूत प्रेत जिन आत्मा ये सब लोग क्या नाम अलग है या एक ही हैं या सब लोग अलग अलग हैं? देखो भाई, स्ट्रांगली बिलीव करने की बात क्या होती है कि जो, अब देखो किसी भी चीज़ को ना हम करते हैं 2 एस्पेक्ट से लेते हैं, एक तो धार्मिक और साइंटिफिक। साइंस कहती है कि जब तक कोई चीज़ होती नहीं हम उसको मानते नहीं। प्रूफ। हाँ, पर मैं कहता हूँ कि मुझे मतलब कईयों को शायद बुरी लगे, कहेंगे कमेंट में भी करेंगे आया बड़ा यार बिग बैंग थ्योरी है या फिर ऐसी चीज़ें हैं, इसको कोई 100% प्रूफ थोड़ा कोई आ गया है। बट साइंस ने अज्यूम किया कि ऐसा हुआ होगा और उसके बाद ऐसी चीज़ हुई है, सब ऐसे ही चल रहा है। स्पेस में मैं ले रहा हूँ क्योंकि बाकी चीज़ों में तो चलो साइंस ने काफ़ी चीज़ों को प्रूव किया है, ठीक है, लाइक बिग बैंग या ब्लैक होल्स की जो नेचर है कि उसमें कोई भी चीज़ है, लाइट भी आ नहीं सकती, चलो ये तो प्रूवन है। बट उसमें टाइम डिल्यूजन होता है, ये होता है, सब कुछ होता है ना। तो अभी तो ये थ्योरी चल रही हैं, बट साइंस उन थ्योरीज को लेकर अपनी पढ़ाई को आगे कर रही है और आज से हो सकता है 50 साल 100 साल बाद वो प्रूवन हो जाए। क्योंकि अभी नहीं। आज थ्योरी है ना, तो आज से कुछ 100 साल बाद वो प्रैक्टिकल हो जाएगी। बट एटलीस्ट वो उस चीज़ को लॉजिकल लेके आगे चल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो एंटिटी होते हैं विश्वास की बात करते हैं, और मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि जो चीज़ें लेट से मैंने ना देखी हूँ फिर भी मैं करूँ, उसका रीज़न ये है कि जब हम अपने धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते हैं ना, जैसे आपने कहा ना कि एंटिटीज होती हैं कितनी, जब धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते हैं ना, धार्मिक ग्रंथों में भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का उल्लेख आता है। अब इसमें सबसे जो इजी रेफरेंस है, अभी आपने कहा कितने प्रकार की होती हैं, जो भूत चुड़ैल वगैरह चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें भी उत्पन्न हुई हैं किसी ज़माने में, काफ़ी पहले की चीज़ें हैं। थोड़ा सा उसमें ना लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट, अगर आप कहें तो मैं करता हूँ बात। हाँ, कुछ बताइए ना। अब हम सनातन में, ठीक है, हमारा जो उत्पत्ति का जो जैसे कहते हैं एक थ्योरी है, वो बाकी धर्मों से अलग है। नथिंग ऑफेंडेड टू अदर रिलीजन्स, हर एक अपनी अपनी थ्योरी है और कहीं ना कहीं जाके वो मिल ही जाती है। अब हम भगवान कहते हैं और एक शब्द आता है विधाता। आमतौर पे भगवान को भी विधाता ही कहते हैं, पर विधाता ब्रह्मा जी को कहा जाता है। विधाता का मतलब है कि जिसने कर्म लिख दिए हमारे, जिसने हमारी किस्मत लिख दी है। विष्णु जी ने हमारी किस्मत नहीं लिखी, शिव जी ने हमारी किस्मत नहीं लिखी, किस्मत हमारी ब्रह्मा जी ने लिखी है, क्योंकि उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति आगे जाके विष्णु जी से और बाद में शिव जी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, वो बात की बात है। बट इस संसार का जो विधाता है वो ब्रह्मा जी है। ये कहता है ना यार, किस्मत में जो लिखा है वो होना ही है, और सिर्फ शिव ही किस्मत बदल सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम पावर तो वही है। तो अब जो सारी वंशावली है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की ब्रह्मा जी से ही चल रही है। ब्रह्मा जी के पुत्र थे मरीचि, ऋषि मरीचि के आगे पुत्र है कश्यप। अब कश्यप के आगे कई पत्नियां थी, और उनकी जो पत्नियों में से 13 पत्नियां थी जो राजा दक्ष की पुत्रियां थी। राजा दक्ष की 60 पुत्रियां थी, और उनमें से 13 पुत्रियों का विवाह उन्होंने ऋषि कश्यप से कराया था। 13 पुत्रियों में से जो पुत्रियां थी वो थी दिति, अदिति, कुद्रा, ताम्रा, अरिष्टा, सारसा, सुरसा, मुनि, क्रोधवशा, विंती, इला, सुरभि, यामिनी, कुद्रा, दनु। ये सारी पत्नियां थी जिनके पिता दक्ष थे। अभी जो जितनी भी वंशावली है ना, वो इनसे चलनी शुरू हुई है। और एक और चीज़ है, अभी ये हमारे सनातनियों और बाकी धर्मों के लिए भी एक नई चीज़ हो सकती है अगर कईयों ने नहीं पढ़ा तो। इवन कि जो जितने चीज़ें हुई हैं, यानी कि अदर देन ह्यूमंस, उनका उत्पत्ति भी इन चीज़ों से हुई है, इनकी पत्नियों से ही हुई है। ओके। अब उसका मैं रीज़न बताता हूँ। इला
पत्नी थी, उनसे सारी वनस्पति और पेड़ उत्पन्न हुए। सुरभि जो पत्नी थी उनकी, उनसे 11 रुद्र और गोवंश यानी गौ भैंस वगैरह सब कुछ उनसे उत्पन्न हुआ। ओके। ताम्रा से जितने चील जो शिकारी पंछी है सारे उनसे उत्पन्न हुए हैं। मांस वास जो खाते हैं। सुरसा से उत्पन्न हुए हैं सारे जो कुत्ता लोमड़ी टाइप जो से है ना, इस प्रजाति के। ओके। ताम्रा से जो उत्पन्न हुए हैं वो सारे हुए हैं मछली के, जो मछली जल जीव की जो है। सॉरी अगर मैं किसी कोई नाम को ना मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार इधर उधर हो जाता है नाम, तो भाई जिनको नॉलेज है वो लिख दें कि भाई इसको, कई बार थोड़ा बहुत इधर उधर नाम बोलने में हो जाता कोई है। इसको मैं कोशिश करूंगा एडिटिंग के अंदर प्रॉपरली। हाँ, और ऐसे इला का भी मैंने नाम ले लिया, इला का भी, सुरभि का भी नाम ले लिया, ठीक है। ये सारे जो हैं उत्पत्ति, अब आप सोचेंगे कि यार मतलब ये पेड़ सब कुछ ये कैसे एक इंसान से पैदा हो सकते हैं। कुदरा थी जो, कुदरा से नागवंश की उत्पत्ति हुई है, और नागवंश की उत्पत्ति हुई है सुताल पताल। सुताल पताल 7 पतालों में से एक है जो हमारे धरती के पताल है। और 7 पतालों में अतल, वितल, रसातल, सुताल पताल, मेन पताल और रसातल, ये पताल 7 पताल है। नागवंश की प्रजाति जो है इनसे उत्पन्न है। अब क्या है कि जब ब्रह्मा जी ने इन सबको उत्पन्न किया तो तब जो मेटिंग का, हमारे ग्रंथों के अनुसार मेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। तब उत्पत्ति होती थी एक दूसरे की एनर्जी से, एक दूसरे की एनर्जी से। आज भी बड़े ऐसी चीज़ें हैं जिनकी विदाउट मेटिंग उत्पत्ति होती है। कॉकरोच ये सारे सलाब से पैदा होते हैं ना, जहाँ पर सलाब होती है कीड़े मकोड़े खुद पैदा होते हैं। कहते हैं ना कोई चावल है या कुछ में, मतलब खाने पीने की चीज़ों में सुसरी पड़ गई, कीड़े कैसे पड़ रहे हैं, उनके कौन से कोई अंदर मतलब मीटिंग हो रही है, अभी भी ये ऐसे खुद पैदा हो रहे हैं ना। तो ब्रह्मा जी फिर परेशान हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी विधाता है और उनको इस पृथ्वी का कार्यभार सौंपा गया था। उन्होंने फिर शिव जी से रिक्वेस्ट की कि एक मैथुनी प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए, जिससे ये जो उत्पत्ति है इसको कंट्रोल किया जा सके, ऑर्गेनाइज किया जा सके। तो फिर मैथुनी यानी कि सेक्सुअल मीटिंग से उत्पत्ति स्टार्ट हुई। अब जो उनसे आप बात कर रहे हैं भूत प्रेत, इनके जो पूर्वज हैं एक किस्म के, वो है असुर, राक्षस वगैरह नहीं, राक्षस अलग है, अच्छा, असुर अलग है, दानव भी अलग है, ये भी अलग अलग जाती हैं। असुरों की उत्पत्ति हुई थी दिति से, उनकी जो पत्नी थी दिति। अब असुर की उत्पत्ति कैसे हुई? असुर की उत्पत्ति, एक शाम को ऋषि कश्यप तपस्या कर रहे थे और दिति के मन में सेक्सुअल ओरिएंटेशन आई और उन्होंने कहा कि भाई जस्ट वांट टू मेट। और तब ऋषि कश्यप ने कहा कि नहीं, अभी ये जो समय है ना वो सही नहीं चल रहा, मुहूर्त सही नहीं चल रहा। अब कुछ लोग हंसेंगे कि भाई मुहूर्त इस चीज़ का, हर चीज़ मतलब पुराने ज़माने में मुहूर्त है, आज के ज़माने में टाइमिंग है। अब सुनामी आ रही हो और कोई सोच रहा हो कि चलो यार स्केटिंग करने चलते हैं, तो पुराने ज़माने कहेंगे भाई मुहूर्त नहीं है, आज के ज़माने में कहेंगे टाइम है, ठीक है ना। तो उन्होंने फिर अपना नक्षत्रों का हिसाब लगाया कि ये जो नक्षत्र है वो सही नहीं चल रहे इस समय, और इस नक्षत्र में जो पैदा होंगे बालक वो सही नहीं होंगे। लेकिन दिति नहीं मानी, तो ऋषि कश्यप ने मजबूरन उनके साथ मीटिंग की। अब जब वो मीटिंग, उसके बाद फिर दिति को काफ़ी ज़्यादा मतलब लज्जा महसूस हुई, शर्म आई कि नहीं मैंने क्या कर दिया। तो उन्होंने फिर ऋषि कश्यप को कहा कि मैं गर्भ नष्ट नहीं करना चाहती, गर्भ नष्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं बालकों को जन्म भी नहीं देना चाहती। तो ऋषि कश्यप ने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, या तो गर्भ नष्ट होगा या बालकों का जन्म होगा। उन्होंने 100 साल अपने गर्भ को रखा, 100 साल अपने गर्भ में बच्चे रखे, जिससे क्या हुआ कि सारी धरती में अंधकार फैलना शुरू हो गया, जो एंटिटीज़ है वो हैवी नहीं शुरू होगी, क्योंकि वो अब गर्भ में बच्चा पल रहा है और वो कौन से बच्चे पल रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज। हालांकि फिर उनको जन्म देना पड़ा और उनसे जो असुर जन्म हुए, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, वो तो आपको पता ही है, नाम सुना। सबसे बड़े असुर।
ये तो होगी असुरों की कहानी। इसके बाद जो राक्षस थे, राक्षस का असल में मतलब क्या है? राक्षस का मतलब है रक्षक। रक्षक। राक्षस किसी जमाने में रक्षक थे। राक्षस का जन्म जो हुआ है वो हुआ सुरसा माता, सुरसा या सारसा, सारसा से हुआ, नहीं सुरसा से, सुरसा माता, सारसा से तो सारा जलीय जीवों का बना। सुरसा माता सुरसा से एक राक्षस की उत्पत्ति हुई, यतुधन। और एक और भी है कि एक तो यतुधन हुआ, ये क्या थे? रक्षक थे। ब्रह्मा जी ने पैदा किया था गंधर्वों को और राक्षसों को। गंधर्वों ने चुना पाठ पूजा करना, भक्ति करना, और वो लग गए अपनी भक्ति में। सॉरी, गंधर्वों को नहीं, यक्षणों को। ओके। हाँ, यक्षण जिसे कहते हैं। और ब्रह्मा जी के पसीने की 2 बूंदों से 2 राक्षस हुए पैदा, हेती और प्रहेती। हेती और प्रहेती के आगे वंश में चलकर रावण हुआ। रावण, हाँ, जो सबसे बड़ा राक्षस माना गया। रावण जो इस वंशावली में हुआ। अब जो दैत्य थे, दैत्य मैंने कहा ना, असुरों का पता लग गया, अलग चीज है। दैत्य जो राक्षस थे वो भी अलग है। अब जो दैत्य या दानव वो थे ऋषि कश्यप की धनु पत्नी से। और उसमें से जो हो गए दैत्यों में कपिल दैत्य था, फिर अरुण दैत्य था, एक चक्कर, महाबली, वित्रिधात, ये सारे बड़े बड़े दैत्य हुए, दानव या दैत्य अपने समय में। भूत प्रेतों का जो वंशावली चली है वो बाद में इनसे आगे स्टार्ट हुई, क्योंकि ये सारी नेगेटिव एनर्जी थी। अब अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है कि जो लूसीफर है वो अपनी आर्मी इकट्ठी कर रहा है। अब उसकी आर्मी नॉर्मल पर्सन तो होगा नहीं। ऐसे जो से ये दैत्य हैं, आज हम सोचते हैं कि यार दैत्य कहाँ गए? जो किसी का हक मार रहा है, जो किसी का मतलब किस्म का खून चूस रहा है ना, किसी की रिश्वत ले रहे हैं या कर रहे हैं, सारे कौन है? दैत्य भूत पिशाची हैं। बस इनकी फिजिकल नेचर है। इनकी जो असल में तो हमारे असल में तो आत्मा ही है ना, सोल है ना, जो सब काम कर रही है। तो जब किसी पर्सन की सोल ही बेकार और वो जितना मर्जी लेविश बाहर से नजर आए, तो उसको उसके जो कर्म है, उसके सोल, उसके कर्म ही है, उसमें आत्मा सब कुछ कर रही है। तो जो से ये भूत है, जरूरी नहीं कि मरने के बाद ये भी सारे भूत पिशाच होते हैं, सारे गलत काम करते हैं। सारी उत्पत्ति है जो सारी इनसी, तो पॉजिटिव भी असुर, देव, वो भी सब कुछ ऋषि कश्यप के पत्नियों से हुए हैं, और मतलब नेगेटिव एनर्जी जितने भी हैं। अब देवता में से हम सारे कहेंगे 33 करोड़, 33 करोड़ नहीं थे, 33 कोटि थे। हाँ। और 33 कोटि देवी देवताओं में से आगे 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विन, कुल मिला के 33 हो गए। ये 33 कोटि देवी देवता। कोटि का मतलब तरह के। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही की उत्पत्ति। हाँ, उत्पत्ति तो देखो ना, अब क्या चीज है कि हर एक चीज एवोल्यूशन है ना, एवोल्यूशन तो होके रहेगी। और एवोल्यूशन का एक जो मैं पर्सनली समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में एवोल्यूशन हमेशा ऊपर जाएगी, एडवांस होगी, और हमारी ह्यूमन नेचर के फील्ड में हमेशा गिरावट में जाएगी, डिक्लाइन होगी। यानी कि हम कहते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब कलयुग चल रहा है तो डिक्लाइन जा रहा है ना। जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, लेकिन ह्यूमन डिक्लाइन में जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। एक समय में पॉजिटिवनेस ज़्यादा थी, अब सतयुग में कहते हैं सब कुछ चंगा सी। तो सिर्फ पॉजिटिव ही सब कुछ होगा तो नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा नेगेटिव होना शुरू हुआ, फिर नेगेटिव, अब नेगेटिव ज़्यादा जब एक लेवल पे आएगा, भगवान कल के अवतार लेंगे, फिर दोबारा चक्कर चलेगा। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है। अब दोनों चीज़ें ज़रूरी की चीज़ क्या है कि एक इंसान के पास खुशी ही होगी तो फिर इंसान भगवान को भूल जाएगा। और ऐसा नहीं कि भगवान अपने आप को याद कराने के लिए करता है, इंसान खुश रह के भी भगवान को याद रख सकता है। पर कितने लोग होंगे? हजारों लाखों में से कितने? एक भी नहीं होगा, एक होगा, चलो एक मान लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक फाइट चल रही है हमारे, सबसे पहले हमारे दिमाग के बीच में कि हमें सही करना है या गलत करना है। और जब हम गलत को ठुकरा के सही कर रहे हैं तो परमात्मा हमारे साथ है, हम परमात्मा के साथ हैं। और जब हम गलत करना शुरू कर रहे हैं तो ये फिर सोचो कि बस हमारा जो मतलब
साइड है वो इनके साथ है। और कई बार क्या होता है कि लेट से हम जैसे कहते हैं ना कोई चुड़ैल पीछे लग गई या भूत पिशाच, जो लोग मर जाते हैं अनटाइमली जिनकी डेथ होती है, तो उनको फिर काबू में कर लेते हैं तांत्रिक। तो जो सही कर्म करते हैं उनको इतनी जल्दी काबू में नहीं किया जा सकता, जो गलत कर्म करते हैं उनको करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि एक गलत बंदा है, वो क्या करेगा कि जैसे मर्जी करके मैंने काम अपना कराना है जब वो जिंदा हो, या मुझे रिश्वत मिल गई, मैंने गलत काम खराब, हाँ मैंने गलत काम भी कर देना है। तो जो जिंदा रह के ऐसे काम कर रहा है तो मर के भी तो वो वैसे काम करेगा। इसलिए उनको कंट्रोल कर सकते हैं वो लोग, हाँ जल्दी कंट्रोल में आ जाते हैं ना, क्योंकि उनको अल्टीमेटली तो सबको मुक्ति है। अब कोई मरने के बाद भटक रहा है, ना कोई चीज़ खा सकता है, ना कोई चीज़ अपने मनपसंद पहन सकता है, जो उसकी इच्छाएं थी जिंदा रहते उसको पूरा नहीं कर सकता, किसी और की इच्छाओं को पूरा होते देख रहा है वो। और लट से उसको अपने लाइफ टाइम में सोचा यार मैंने फरारी लेनी है, डेथ होगी, अब वो किसी को फरारी चलाते देख रहा है, उसे नहीं पच रहा, वो दो चीज़ करेगा, या तो वो उसको करेगा कि नहीं बस मैंने मुक्ति लेनी है, तो मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कहोगे करूँगा। मुक्ति उसकी फिर भी नहीं होगी, क्योंकि एक बंदा उसका काम कर रहा है, यहाँ पर यूज एंड थ्रो तो होगा नहीं, यूज ही यूज होगा। तो इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव आप कहते हैं विश्वास क्यों ना करें, क्योंकि हमारे समाज में हमारे पहले सारी चीज़, मैं धार्मिक ग्रंथों को इस चीज़ में महत्वता देता हूँ कि धार्मिक ग्रंथों में जब मेंशन है, अब हनुमान चालीसा, मैंने अपने रिसेंट पॉडकास्ट में किसी में उन्होंने कहा था कि भाई हनुमान चालीसा में लिखा हुआ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है। तो किसी ने कमेंट में लिखा था कि भाई हनुमान चालीसा ग्रंथ नहीं है, वो तो रामचरितमानस से, रामायण में हनुमान कांड से लिया गया। तो मैंने उनको कमेंट में लिखा था विद ड्यू रिस्पेक्ट कि सर जो हनुमान चालीसा है दैट इज अ पोएटिक वर्जन ऑफ हनुमान कांड, वो एक कविता है किस्म की जो हनुमान जी ने लीलाएं की, कविता में बताया। हाँ कविता में बताया ना, एक हनुमान चालीसा कविता में है, एक तुक के साथ दूसरी तुक मिल रही है, तो वो भी तो ग्रंथों से लिया गया ना। हनुमान जी की लीला सारी है जो ग्रंथों से ली गई ना, तो उसमें से एक चीज़ है कि भूत पिशाच से निकटने, और भूत पिशाच निकट नहीं आवेगा। जो जब वो पर्वत लेने गए थे, काल ने भी ने कोशिश की थी ना उनको काबू में करने की, तो नहीं कर सके, तो काल ने भी किया था, पिशाच ही था, और क्या था, पिशाच ही था वो रावण का। इसमें जो ये दैत्य, दानव, राक्षस, इनकी पावर भी अलग अलग डिफाइन होती है। दानव सबसे स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, वो तो इतने बड़े थे कि वो किसी को भी मसल दें। हैग्रीव जैसे दानव थे। अब असुर है, असुरों की जो पावर थी वो जैसे हम कह सकते हैं आज के, अगर हम जनरेशन को समझाना चाहें तो पावर हाउस होता है, एक होता है टेक्नीशियन, असुर टेक्नीशियन से थोड़ा ज़्यादा, दानव पावर हाउस थे। और ये जो भूत पिशाच होते हैं ना, ये हम इसको लोअर कैटेगरी का मान लेते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि भाड़े के टिट्टू होते हैं, गुंडे होते हैं ना, मल्ले का बदमाश, वो है, इनकी बड़ी सीमित पावर होती है। पर जो दानव थे, असुर थे, वो नेगेटिव पावर है, बट वो मतलब जिसे कहते हैं कि एक टाइम पे वो गलत सोल नहीं थी। अब असुर तो चलो पैदा ही हुए उस कंडीशन में। अब दानवों का जन्म, जैसे राक्षस, मैंने कहा कि राक्षस का मतलब है रक्षक। पर पासिंग ऑफ टाइम क्या हुआ कि डिक्लाइन हुआ, और वो अब रावण तो ब्राह्मण ही था ना, नेचुरली बात है, कश्यप का वंशावली है तो ब्राह्मण ही थे। तो ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको कहा सारी कैटेगरी में फिलहाल के लिए अब सबका नेगेटिव था। अब जैसे पॉजिटिव में आपको बता देता हूँ, हिरण्यकश्यप के जो पोतरे थे मेरे, हो सकता राजा बलि थे ना, वो तो बहुत बड़े भगत थे वो असुर, जिन्होंने सारा पृथ्वी और पताल और स्वर्ग अपना वामन अवतार जब श्री विष्णु भगवान ने लिया था, तो उन्होंने सारा उनको दान कर दिया था। उन्होंने जब कहा था कि मुझे 3 कदम चाहिए, तो उनकी छोटी हाइट थी ना काफ़ी, तो बलि जी ने कहा कि, राजा बलि ने कहा कि ठीक है आप 3 कदम ले लीजिए। तो वो इतने बड़े हो गए, एक नहीं, स्वर्ग लिया, धरती ली, और उनके पास सब कुछ बचा नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा कि अब तीसरा कदम मैं कहाँ पे रखूँ, तो फिर उन्होंने कहा कि आप मुझ पे रख दो, मैं ही रह गया हूँ। तो फिर उन पे रखा, उनको भी अपना लिया। तो ऐसे असुर भी हुए हैं, प्रहलाद जैसे भी, प्रहलाद भी तो असुर ही है ना, एक भगत है, बट किसके पुत्र, हिरण्यकश्यप के। और हिरण्यकश्यप कौन, असुर।
और ये सर्कल है। और असुरों की माता कौन? कश्यप जी की पत्नी, वो तो असुर नहीं थी। पति कश्यप, उनके पिता कौन? मरीचि, और उनके पिता कौन? ब्रह्मा। यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये समय का चीज़ यही है ना, रिवॉल्व करती जाती है। कुछ स्टार्ट होता है, अच्छा स्टार्ट होता है, फिर बुरा होने लग पड़ता है, फिर उसका एंड रिजल्ट अच्छा होता है। जब वो सर्कल खत्म हो जाता है, फिर नई चीज़ शुरू होती है, फिर वैसी होती है। सर्कल क्रिएट करने के लिए। सर्कल, हर चीज़ में सर्कल है ना। हर सारे ब्रह्मांड में सब कुछ रिवॉल्विंग हो चल रहा है। हम अपने सनातन में कुछ करते हैं, परिक्रमा करते हैं। मुस्लिम भी काबे की परिक्रमा करते हैं। सूर्य चंद्रमा सूर्य धरती की परिक्रमा कर रहा है, सूर्य धरती की धरती सूर्य की कर रही है, सूर्य अपनी गैलेक्सी के आसपास कर रहा है, सारी परिक्रमा चल रही है। तो सर्कल है ना, सर्कल ऑफ लाइफ। इसके अंदर जो इल्यूजन्स मानते हैं जो लोग, क्योंकि आप भी पर्सनली बिलीव भी करते हो इन सब चीज़ों में, क्या इल्यूजन्स सबके अलग हो सकते हैं? कि बहुत लोग बोलते हैं सबकी फील अलग है, कोई कहता है मैंने देखा क्या होता है इल्यूजन ना, इल्यूजन या फिर हेलुसिनेशन क्या चीज़ है इसमें ना। अब एक भाई ने मुझे स्टोरी भेजी कि वो अपने कमरे में सो रहे थे, तो अचानक उनको ना बॉडी पे काफ़ी दबाव शुरू हुआ। जब उन्होंने उठे तो देखा कि एक वाइट ड्रेस में एक लेडी है जिनकी आंखें बिल्कुल वाइट है। उसने अपने हाथों से उनको छाती को दबा के रखा। अब वो थोड़ी देर कोशिश करता रहा, नहीं हो सका। फिर उसने अपना कोई पाठ करना शुरू किया, धार्मिक पाठ करना शुरू किया। जैसे जैसे धार्मिक पाठ करना शुरू किया, वो चीज़ धीरे धीरे उसका पहले पकड़ थोड़ी सी कमज़ोर हुई, और फिर वो बालकोनी में देखा उसने, बालकोनी से निकली और गायब हो गई। अब ये उन्होंने मुझे स्टोरी भेजी। अब मेरे साथ कई बार होता है, इसको स्लीप पैरालिसिस कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, कि मैं सो रहा हूँ, मेरे मतलब इतना नहीं मैं होता कि मैं हिल नहीं पाता, थोड़ी देर असर रहता है कई बार, फिर मैं नॉर्मल हो जाता। दिमाग बहुत कहता है कंट्रोल, बोल भी नहीं पाते हम। लेकिन मुझे आज तक कुछ ऐसा दिखा नहीं। अब मेरे और डिफरेंस में क्या है कि शायद उन्होंने हेलुसिनेट, हो सकता है असल में भी हुआ हो, ये स्टोरी हो सकता है असल में भी हुई हो, उनके साथ उनको नजर आया है। बट दिमाग क्या देखना चाहता है? पैनिक, दिमाग में पैनिक आ गया। अब पैनिक में उसमें क्या, यार भूत ना हो तो दिख गया बस। मैं जैसे आप कह रहे हो ना हेलुसिनेट, ऐसे ही अब एक लंदन के में भाई है, उन्होंने मुझे भेजी अपनी कहानी। हीथ्रो एयरपोर्ट में काम करते हैं वो, और नाइट शिफ्ट थी उनकी। तो वो शिफ्ट लगा कर निकले, और उसके बाद वो बस पे बैठे। तो रात का टाइम था, बस पे ज़्यादा भीड़ होती नहीं। तो एक दो स्टॉप निकलने के बाद ना 2-3 सवारियाँ बस में बैठी, और 3:2 का रेशो होता है बस का। 4 सवारियाँ थी शायद, वो 3 सवारियाँ कहते हैं यहाँ पर बैठ गई, और एक सवारी इस तरह बैठी। कंडक्टर आया, एज यूजल उसने 3 सवारियों की टिकट काटी और आगे चला गया। कहते मैंने पहले गौर नहीं किया, चलो ठीक है, अभी हो सकता है पास वगैरह हो, रेगुलर हो। अब उसका कहते हैं मुंह ढका हुआ था, उस पर्सन का, लेडी का मुंह ढका हुआ था। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उस लेडी उठी, और कहते वो मेरे सामने आके खड़ी होगी। मतलब बॉडी सीधी थी बट फेस साइड भी किया हुआ था। और वो उसको कहती मुझे अपने घर ले जाओगे? कहता अभी भी मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं नहीं लेके जा सकता। तो वो कहती नहीं, मुझे तुम लेके जाओ। तो वो ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गए। अभी स्टॉप उनका आने वाला था, तो उन्होंने सोचा यार पिछले स्टॉप पे उतर जाओ, अभी कल को कोई दिक्कत ना हो जाए, ये भी मेरे वाले स्टॉप पे उतर गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत ना हो जाए, शायद पैसा पूसा ऐंठने की नीयत से। तो वो स्टॉप पे उतर गया, पिछले स्टॉप पे अपने, एक स्टॉप पहले। आगे 2-3 किलोमीटर को अगर चल के चले जाएंगे, सेफ सिटी है। तो वो उतरे, और वो लेडी भी उनके पीछे उतर गई। अब वो चलते जा रहे हैं, तो वो थोड़ी स्पीड से चल रहे हैं, वो लेडी भी स्पीड से चल रही है। वो सोच रहे हैं यार कि उन्होंने कहा मुझे कि मैं तेज चल रहा था, और मैं सोच नहीं रहा था कि यार लेडी इतनी ये तेज चल सकती है। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि शायद स्पोर्ट्स शूज़ ना डाले हो तो नॉर्मल जो बैली वगैरह होते हैं उससे नहीं इतनी तेज चला जाता। कहते वो ना, चलो मैं चला, तो कहते एकदम मेरे आगे आके फिर खड़े होगी, और कहते कि
तुम मुझे फिर नहीं लेके जाओगे अपने घर? तो वो कहते मैंने हाथ जोड़े कि नहीं मैं लेके जा सकता, आप मेरे क्यों पीछे पड़ी हैं? कहते एकदम फिर मेरे ना दिमाग में एक सच चीज़ है कि यार देखूँ उसे ने क्या बैली वैली क्या चीज़ डाली है। कहते जब उसने मैंने देखा नीचे, तो कहते नीचे मतलब पैर कुछ है ही नहीं। अच्छा। मतलब जैसे एक लेट्स से एक ड्रेस डाली है, तो हम्म। ड्रेस के नीचे पैर नहीं लेविटेट हो रही है, उठ रही है। थोड़ी सी ज़मीन से उठी है। कहते अब मैंने एकदम कहते पहला झटका लगा मुझे। कहते एकदम झटका लगा, मैंने सामने देखा, सामने फेस बिल्कुल ब्लैंक, कुछ नहीं है, मतलब कि स्कॉफ हुआ बट आगे कुछ नहीं है। मैं तो भी हो गया बेहोश वहाँ पे। 3 दिन बाद कहते मुझे जाग गई, मेरा जो सा निचला हिस्सा था वो पैरालाइज था, और 7 से 8 महीने कहते रिकवर होने में मुझे लगे। और उसके बाद फिर कहते मैंने भाई टाटा बाय बाय किया शाम रात की शिफ्ट को और उस बस को कि मैं तो आगे से नहीं जाता। तो अब कि देखो इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ऐसी एंटिटीज होती हैं जो कमज़ोर, जिनकी थोड़ी सी ऐसी चीज़ों को हेलुसिनेट करने की ज़्यादा कैपेसिटी होती है, तो उतना ही वो दिखाती हैं, वो चीज़ें उतना ही दिखाती है। अब देखो ना, इन चीज़ों एंटिटीज सबसे पहले ना ये कंट्रोल करने की कोशिश करती है ब्रेन पर, और जब ब्रेन कंट्रोल कर लिया तो फिर ये इंसान को कुछ भी दिखा सकती हैं। जो इंसान डरते डरते देखने की एक्सपेक्ट करता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं पैर तो नहीं उल्टे, कमजोर इंसान को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पैर तो नहीं कहीं उल्टे यार, मैं देखूं तो सही। और जो देखेगा पैर पाए चाहे हो सीधे हो ना हो, उसको उल्टे नजर आएंगे। आमतौर पर आप देखोगे काफ़ी स्टोरीज में मैंने देखा उसके पैर उल्टे थे। तकरीबन मुझे 30 से 35 ऐसी स्टोरीज आई जिसमें ये लिखा हुआ था कि पैर उल्टे थे। तो वो स्टोरीज मतलब डिस्क्राइब करने वाली है नहीं, कि सब में एक ही कॉमन चीज़ें हैं, पैर उल्टे थे। तो बस ऐसी ये कोई चीज़ है। स्टोरी जो सबसे अलग आपको लगी हो कि बहुत मतलब डरावनी और मतलब बिल्कुल ऐसी कि आपने एक्सपेक्ट भी ना करी हो कि यार ये भी ऐसी चीज हो सकती है? डरावनी भाई एक मुझे भाई ने भेजी थी, ये कहानी है 1947 के आसपास की, जब हमारा देश आजाद हो रहा है। देश आज़ाद हुआ था, पुराने समय थे। और ये स्टोरी इंडिया की है? इंडिया की, ये उनके दादाजी की स्टोरी। ओके। उन्होंने ऑडियो भेजा था, तो मेरे लिए डिस्क्राइब करना भी इजी है। तो कहते हैं कि ये बात 1950-47 के बाद 50 के आसपास की है। तब आपको पता लाइट वगैरह तो होती नहीं थी। तो इनके जो दादाजी हैं वो अपने दादाजी के साथ गए खेतों में। अब सुबह सुबह गए या दिन के टाइम पे गए, इन्होंने एक चीज़ नोट की कि इनके जो खेत हैं उनके सिर्फ आसपास थोड़े बहुत खेत ठीक हैं, बाकी आसपास की ना ज़मीन बंजर है। तो इनके दादाजी ने आगे अपने दादाजी से पूछा कि भाई ये क्या माजरा है, कि ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि साथ की ज़मीन ही हरी भरी है, उपजाऊ है, फर्टाइल, और साथ की ज़मीन बंजर है। तो कहते हैं कुछ नहीं, तुम शहर में रहते हो, तब तक वो शहर में रहते थे, गांव में आए हो, तो इतना क्या छोड़ो बुरा, चलो। बात वहीं पे उन्होंने ख़त्म कर दी कि भाई लड़का आया, थोड़े दिन रहने आया गांव में, तब वो होंगे 16-17 साल के, कितने में उन्होंने नहीं कि मैं असम्पशन लगा रहा हूँ। तो कौतूहल होता है कि भाई मैंने रात को भी अब जाना है, जब खेतों में लगाते हैं पानी। तो दादा ही कहते चलो भाई चल पड़ भाई, एक चीज़ करनी है कि जो खेतों की बाउंड्री है ना उसके अंदर अंदर रहना, खेतों की बाउंड्री के बाहर नहीं जाना। अच्छा, ये उनके दादाजी उनको हाँ, कह रहे थे। और रात को साथ में रुकना है, और जो मसाल है, तब मसाले जगाते थे ना, या हाँ। लालटेन होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ये चीज़ चलती थी, उसको बुझाना नहीं है। वो कहते हैं सोंग को कैसे, कहते नहीं बुझाना नहीं है, आग को नहीं बुझाना, आग जलती रहने दें। कहते चलो ठीक है। कहते भी चलो रात को गए, अब रात का पहर था, उनके पर्सन के ग्रैंडफादर पानी लगाने चले गए अंदर खेतों में। कहते थोड़ी देर के बाद ना इनको दूर से एक लेडी के रोने की आवाज़ आई। अब वो सोच रहे हैं कि भाई लेडी रो रही है और खेतों में, और ऊपर से एज भी वैसी, दिमाग में है कि ये देखें तो सही क्या है। अब वो उस तरफ जहाँ से आवाज़ आनी थी वहाँ से वो वहाँ की तरफ जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो आवाज़ भी तेज़ होनी शुरू होगी, और एक स्ट्रक्चर भी दिखनी शुरू होगी जो लेडीज जैसी स्ट्रक्चर थी। तो
वो लेडी कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ लोगों ने मेरे साथ गलत हरकत की, और देखो मेरे उसके बाजू पीछे थे, मेरे बाजू बांधे हुए हैं, मुझे आके छुड़ाओ, मेरी मदद करो। अब वो कहते हैं ठीक है, वो फटाफट अभी आगे जाने लगे। एकदम जब वो बाउंड्री पार करने लगे अपने खेत की, उनके दादाजी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे कहाँ जा रहा है। तो वो जब पीछे मुड़े, दादाजी देखो ये औरत है और उसको ज़रूरत है मदद की। तो दादाजी ने आगे आगे कौन सी औरत, जब उसने देखा दोबारा औरत की तरफ, उसका चेहरा सारा जला हुआ था। औरत का? औरत का चेहरा सारा जला हुआ था, और जो से उसके हाथ थे वो पीछे बंधे हुए थे, लेकिन वो उसको गालियाँ निकाल रही थी कि तू एक बार मेरे हाथ खोल के तो देख, देख खोल मेरे हाथ फटाफट। अब वो कहते हैं कि ग्रैंडफादर उनके कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मेरे पैर खुद ब खुद चलने शुरू हो गए, खुद ब खुद चलने शुरू हो गए। और इतने में उनके जो दादाजी थे, उन्होंने एक समझदारी की कि जो उनके हाथ में लालटेन थी ना, उन्होंने पास गए और जाके उस तरफ फेंक दी जहाँ पर वो लेडी थी। तो उससे क्या हो गया, एकदम सब गायब हो गया। अब ये तो भाई सकते में आ गए कि ये मैंने क्या देख लिया। मैं तो कुछ और सोच के गया था और ये क्या चीज़ होगी। ये तो दोबारा से आए अगले दिन, वो जो एज यूजुअल फीवर वगैरह होता है, क्योंकि बॉडी नहीं ना एक्सेप्ट कर पाती है चीज़। फीवर हो गया, तो फिर उन्होंने दादा ने बताया कि देखो ऐसी चीज़ें होती हैं गाँव वगैरह में, खुली जगहें हैं, ये बंजर ज़मीनें इनकी वजह से हो रही हैं, क्योंकि ये ज़मीन पर एक किस्म से इनका वास हो जाता है, तो फिर यहाँ पर कुछ हरियाली नहीं रहने देती। तो फिर कहते हैं, ग्रैंडफादर कहते हैं कि कुछ सालों बाद जो उनका खेत था वो भी बंजर हो गया। अब तो कहते हैं कि शायद वहाँ पर कॉलोनी कलानी वगैरह काटी हुई हैं। बन गई होगी। अब देखो ना, आपने जगह की बात की, लेट से उन्होंने वैसे जगह बताई नहीं, अगर वो जगह बताते मैं फिर भी नहीं बताता। लेट से मैं वहाँ का नाम ले लूँ। अब एग्जाम्पल के तौर पे, अब वहाँ पर कुछ ना हो, जरूरी नहीं होता कि हर जगह पर चीज़ रहती है। हाँ, अब टाइम ना, के साथ तो बदलाव हाँ, आएगा। अब वहाँ पर कोई सुन ले, एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ ना कि जमाना डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, कहाँ कहाँ चीज़ होती है, और वो हेलोसिनेट शुरू करना शुरू कर दे, किसी की ज़िंदगी ख़राब करने से क्या फ़ायदा। हम्म। सो ठीक है, जो पर्सन बहुत ज़्यादा डेलिबरेटली कह रहा है कि भाई मेरा नाम लेना है, मैं जगह का नाम फिर भी नहीं लूँगा, तो रीज़न क्या है कि वो जगह के साथ एक पर्सन नहीं जुड़ा हुआ, वहाँ पर एक नंबर ऑफ पीपल जुड़े हुए हैं, और वहाँ से हर चीज़ को इफेक्ट पड़ सकता है। अब मानना ना मानना किसी की मर्जी है, लेकिन अगर कोई पर्सन इस पॉडकास्ट पर हॉरर देखकर आया है तो वो ऑटोमेटिकली मानता है। हम्म। वो ये नहीं करेगा यार मैं सुन तो रहा हूँ पर मैं मानता नहीं हूँ। आई बोली यार, बिलीव है कहीं ना कहीं। बिलीव तो है ना कहीं ये एक सबकॉन्शियस माइंड मानता है, इसलिए वो सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बिलीव करते हैं। कई स्टोरीज आई जिन्होंने, मुझे खुद लगता था कि यार इन्होंने मन से बनाई है, मतलब लगता ही था कि मन से बनाई है, मैंने तो डिस्कस ही नहीं किया। रीज़न कि इतनी स्टोरीज नहीं है, उनमें से जिसे कहते हैं हैंड पिक जो स्टोरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और एक आप जो बता रहे थे उसके बारे में अगर आप बताओ कि किसी पर्सन ने भी थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी। नहीं कंट्रोल, अब देखो उसमें क्या है कि हर एक पर्सन पे ना एक बैड पैच आता है, तो मेरे पे भी बैड पैच आया लाइफ का। फिर हमारे मेरे जो सगे मासी जी हैं वो संन्यास उन्होंने लिया और वो संत हैं, तो कुछ उन्होंने सिद्धियाँ भी की हैं, और जिसकी वजह से उनको कुछ इस तरीके का पता लग जाता है। पावर तो से फिर बेसिकली। हाँ, तो फिर कई बार क्या होता है कि जब थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा बढ़ जाए किसी टाइम पे, तो उनसे विचार विमर्श होता है कि, तो मेरा था कुछ पर्सनल इश्यूज थे, बैड पैच चल रहा था, और ऐसा था कि एक तो होता है ना लेजीनेस से नहीं, मतलब एक चीज़ पता है कि काम करना है, ना कि एक नुकसान है लेकिन करना नहीं है, जो मर्जी हो जाए। तो मैंने उनसे बात की कि ये सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि ऐसा कर, बगलामुखी होकर रहा। इस दौरान आपके साथ होता क्या था, मतलब क्या फील कर रहे थे आप? फील मतलब देखो क्या होता है कि ऐसा नहीं था भाई कुछ नज़र आया, कुछ नहीं, ऐसा कोई नज़र नहीं आया, कोई फीलिंग नहीं ऐसी थी कि कुछ सुन रहा है, कुछ पायलों की आवाज़ आ रही है, ऐसा उसका कुछ नहीं था। सिर्फ अपने आप में फाइट थी, पॉजिटिव और नेगेटिव के नीचे। और मुझे लगता था कि यार एक नेगेटिवनेस ज़्यादा आ रही है माइंड में, कि यार कुछ अगर नहीं करना नहीं करना, भले के लिए मेरे, फिर क्या हो गया मैं नहीं करूँगा। मतलब कि जिस किसी ने भी कुछ किया था उसका पर्पस तो ये था ना कि मुझे मतलब डाउन करना,
तो वो मैं कर रहा था, पर हो नहीं पा रहा था, क्योंकि वो शक्ति है ना जो एक, वो जब अपने आप अपने बाहों में ले लेती है ना आपको, तो फिर सिर्फ विश्वास होना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में ना एक पंक्ति है गुरुबानी की, मैं आपसे बात करता हूँ इस चीज़ की रेफरेंस में। ये उन सब लोगों के लिए है जो जिनको कुछ लगता है कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया है, वो अगर विश्वास करते हैं ना परमात्मा में, तो मेरी ये पंक्ति ध्यान से सुने और मैं उसका एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। पंक्ति है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, मैं पहले माफ़ी मांग लेता हूँ कि इनकेस जुबान से कुछ लाइन ना सही निकले। रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते पहुपांत बचावे, शस्त्र अनेक चलावत कावत उठत तनु एक न लागत पावे, राखत है अपनो कर देकर पाप संभू ना पेट न पावे, और की बात कहाँ करे सो पेट ही के पट बीज बचावे। इसका मतलब क्या है? रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहुपांत बचावे, कि रोगों से, कई प्रकार के शोकों से और जलीय जीवों वगैरह से भी वो सबसे बचाता है। शस्त्र अनेक चलावत कावत उठ ना एक लागन पावे, कि अनेक प्रकार के अस्त्र भी आपके सामने चल रहे होंगे, आपको एक घाव भी नहीं लग पाएगा। इतना ट्रस्ट होना चाहिए आपको एक लेवल पे आगे, कि मेरे सामने इतने शस्त्र भी चल रहे हैं ना, मुझे उस पर विश्वास है, एक घाव भी नहीं लगेगा, वो आपको लगने भी नहीं देगा। राखत है अपनों कर देकर पाव संपूर्ण पेट न पावे, कि वो अपना बनाकर रखता है अपने बच्चों को, अपने बाहों में ऐसे संभाल कर रखता है कि कोई भी पाप उसके आस भी नहीं भटक सकता। और की बात कहाँ करे सो पेट ही के पट बीज बचावे। इसका मतलब क्या है कि और की तो बाकी तो बात ही छोड़ दो, कि हम इंसानों की जो जीवन चल रहे हैं, वो तो जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसकी भी रक्षा करते हैं। और इसकी रेफरेंस क्या है कि जब अश्वत्थामा ने अपना बाण चलाया था, जो अभिमन्यु की पत्नी थी, और उनके जो गर्भ में राजा परीक्षित पल रहे थे, जब महाभारत के युद्ध का अंत हुआ था, और उन्होंने जो बाण चलाया था जिससे उनका गर्भ नष्ट होना था, तो श्री कृष्ण जी ने उनको पेट में ही बचाया था, गर्भ में ही बचाया था। तो ये रेफरेंस हुआ है कि और की बात कहाँ करे सो पेट ही के पट बीज बचावे। तो ये जो लोग नेगेटिव है ना, उनको ये पंक्ति याद रखनी चाहिए कि जिन्होंने आपको भेजा ना जान के, उनके बस उस पर रखो विश्वास। ये चीज़ें हैं, इसको मानो कि हैं, लेकिन सर पे हावी ना होने दो। अब चलो, अब बगलामुखी, माता बगलामुखी की बहुत व्याख्या, बहुत महत्व, बहुत नाम है उनका, और बहुत जहरी जगह। जहरी जगह का मतलब क्या है कि वहां पर मतलब कोई हुल्लड़बाजी नहीं कर सकता, ऐसी चीजें होती हैं। क्या होता है कि हर एक देवी देवता का ना अपना स्वभाव होता है। जैसे ऋषि दुर्वासा थे, उनका स्वभाव था श्राप देना। शनि का स्वभाव है क्रोधित लेकिन न्याय, शनि को न्याय का देवता कहा गया। वो न्याय, अन्याय होगा वहां पर शनि क्रोधित होंगे। तो हर एक देवी देवता का स्वभाव होता है। तो माता बगलामुखी, उन्होंने जाने को कहा, चलो ठीक है जी, मैं चल पड़ा। फर्स्ट टाइम गया था तब। तो अब वहाँ पर जाके अगर आप बगलामुखी माता गए हैं तो वहाँ पर हनुमान जी के बाहर मूर्ति है द्वार के। मैं वहाँ पर बाहर बैठा और मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, और अपनी लाइफ में पहली बार मैंने 27वीं बार जाके पूरा किया हनुमान चालीसा। पहली बार पढ़ा, 4 लाइनें पढ़ी, जुबान लड़खड़ा गई, कुछ नहीं हुआ, चलो। दूसरी बार पढ़ा, फिर 3-4 लाइनें पढ़ी, डिस्ट्रैक्शन होनी शुरू हो गई। 5-6 बार बाद में थोड़ा हुआ कि नहीं यार, डिस्ट्रैक्शन हो रही है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। फिर मैं सोचा कि उठ जाऊँ, नहीं यार उठना क्यों है, आए हैं तो फिर अब पूरा करेंगे। पर कई बार थोड़ी हिम्मत भी, 10वीं 12वीं फिर थोड़ी, यार हनुमान चालीसा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और यहाँ पे पढ़ाई नहीं जा रहा। मैंने कहा ठीक है, अभी पढ़ के जाएंगे, ना पढ़ाओ मर्जी है, भोले शंकर आपने पढ़ाना है, मैं कौन होता हूँ। जाके 27वीं बार जाके पूरा हुआ। उसके बाद फिर चेंजेस काफ़ी ज़्यादा है बॉडी। देखो अब क्या, कोई सोचने को सोच सकता है कि एक अपने मन की भ्रांति है कि मैं वहाँ पर जाके ठीक हो जाऊँ, या जो भी है, कोई भी करे। लेकिन भाई दवाई कोई भी खाओ, अगर आपको उसको असर पड़ रहा है तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि वो किस कंपनी की है। बिल्कुल दवाई है, खा लो, ऐसे तो फिर मानने वाले तो कुछ भी माने, वही कहना, कुछ भी है, साइंस है। अब साइंस जिस चीज़ को नहीं मानती वो कहती है कि वहम है। बहुत जगह तो लोगों को दिखाया कि कितना कंट्रोल कर लेती है ये ऐसी एंटिटी लोगों को। कितनी चीज़ें हैं जिसको साइंस पहले नहीं मानी, बाद में मानती हैं। उसका रीज़न क्या है कि
मैं ये नहीं कहता साइंस ही धर्म है। भगवान शिव ने कहा है कि अगर तुम अपने धर्म पर सवाल नहीं पूछते तो तुम अपने आप को धार्मिक नहीं कह सकते। कोई चीज मैं पढ़ रहा हूं ग्रंथों में, अगर मेरे मन में क्वेश्चन रेज हुआ और अगर कोई उसका आंसर नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि क्वेश्चन रेज कर दिया, सबसे पहले वो बंदे धर्मी है, उसको खुद ही नहीं पता। अगर उसको पता होता तो उसका आंसर देता। और क्वेश्चन रेज करना धर्म का अपमान करना नहीं है, अधर्मी होना नहीं है, ये क्यूरियोसिटी है, इंसान की नेचर है। बिल्कुल, सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से इंसान इतनी दूर तक पहुंचा है। साइंस इज क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी इज साइंस। और ये क्यूरियोसिटी रिलीजन से निकलती है। और इसी तरह आप देखोगे कि जिस रिलीजन में सवाल पूछने पर ज़्यादा मनाही होती है, उस रिलीजन के जो डेवलपमेंट है साइंटिफिकली बहुत कम होती है। वैसे तो बड़े सारे धर्मों में हुई हैं, बट अगर हम देखो क्रिश्चियनिटी में सबसे ज़्यादा सवाल कम पूछे जाते हैं। नहीं, सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। हर एक चीज़ आज की मॉडर्न डे डेवलपमेंट है वो सारे क्रिश्चियंस, 90% ज्यूज और क्रिश्चियंस ने की है। द रीज़न कि भाई उन्होंने अपने डार्क एजिस को लात मार के बाहर निकाला। एक समय था जहाँ पर यूरोप में डार्क एजिस को कहता है, डार्क एजिस ऑफ यूरोप, जहाँ पर चैपल की चलती थी, यानी चैपल यानी कि चर्च की चलती थी, पॉप की 100% चलती थी। पॉप ने किसको कह दिया उसको मारना, उसको मार देना। चर्च के खिलाफ कोई, चर्च के खिलाफ नहीं, अगर चर्च से कोई क्वेश्चनिंग करता था तो उसको जला दिया जाता था, जिसको आज हम इल्यूमिनेटी कहते हैं। है नहीं है बात की बात है। इल्यूमिनेटी का मतलब क्या होता है? इल्यूमिनेटी मतलब इल्यूमिनेट करना। इल्यूमिनेटी साइंटिस्ट, एक तरह के साइंटिस्ट का जमावड़ा था जो चीज़ों को साइंटिफिकली लेते थे, और इनके साइंटिस्ट को, इनके जो फॉलोअर्स को बीच चौराहे पे जला दिया गया था, जिसकी वजह से ये बागी हो गए। लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन फेमस होने के लिए लोगों को इल्यूमिनेटी के साथ जोड़ते हैं। नहीं, आज इल्यूमिनेटी बदनाम है ना। हाँ। देखो ना, मतलब पहले अच्छे थे, अब बुरे हो गए क्योंकि उनके साथ बुरा हुआ, एक फिल्म की स्टोरी की जैसे। पर आज इल्यूमिनेटी की कोई वो प्रेजेंस नहीं है ना, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। एक संस्था है, मतलब इल्यूमिनेटी का नाम है। जो से ये मैं बात कर रहा हूँ ये भी इतिहास मिथिकल है या हिस्टोरिकल है, कुछ नहीं पता, लेकिन जो सुनने में है, आज भी कहते हैं इल्यूमिनेटी है, नहीं है, वो आपको इनवाइट करते हैं, ऐसा करते हैं। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। लूसीफर के साथ जुड़ रहे हैं, लूसीफर अब देखो ना, लूसीफर को बागी कहा जाता है, जो भगवान से बागी हुआ। और जो सेब है, सेब को एप्पल जैसे कहते हैं, उसको रेवोल्यूशन का प्रतीक माना जाता है। हाँ। द रीज़न, क्योंकि जब भगवान ने, क्रिश्चियनिटी के अनुसार भगवान ने जब, गॉड ने जब एडम को सेब खाने से मना किया तो उन्होंने खाया, यानी कि इच्छा की उन्होंने नहीं मानी, तभी उनको वहां से नीचे भेज दिया। तो नीचे तो भेज दिया, लेकिन दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टू द रेवोल्यूशन, क्रांति का पहला, कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। सेब का इसलिए बड़ा, देखो एप्पल का बहुत ज़्यादा मतलब क्रिश्चियनिटी में वर्णन मिलता है। न्यूटन्स एप्पल कंपनी वैसे भी देख लो, यानी कि जिसके साथ एप्पल जुड़ता है वो चीज़ ऊपर के ऊपर जाती है। तो ऐसी चीज़ें जो चलती है ना, मतलब हर एक ग्रंथ में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके एक जगह पे जुड़ जाती हैं, नाम लग गए। अब क्या होता है कि इतनी पुरानी है जिसमें लिखा पढ़ती का तो बहुत ज़्यादा था नहीं। आज हम दोनों जने बातें कर रहे हैं, जो आज हमने बात कर ली है ना, 100% जिंदगी में जितनी मर्जी कोशिश कर लो, डिट्टो बात हो ही नहीं सकेगी। बिल्कुल, जितने मुंह उतनी बातें। यही पॉडकास्ट को अगर हम पब्लिश करने के बाद इसी सेम लैंग्वेज में, इसी सेम कॉन्सेप्ट पे दोबारा करेंगे तो 2 बातें ऊपर नीचे हो जाएंगी। बिल्कुल। और फिर इसको जब दोबारा करेंगे वैसी वैसी बातें ऐड होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी सुविधा अनुसार। ये भाई साहब है, वो कहेंगे इसमें ये चीज़ जुड़ गई, तो इसमें एक ऐसी चीज़ जुड़ गई जो मुझे लगा, तो फिर एक एंड प्रोडक्ट होगा, उसको फिर हम कहेंगे ये तो वहम भरम है। लेकिन देखो ना कि लॉजिकल, एटलीस्ट उसमें लॉजिक क्या था। अब जैसे मैंने बात की कि उत्पत्ति जैसे वृक्षों की, ये कर सकते हैं कई लोग इसमें एतराज़ कि ऐसे ही है, बट साइंस ने खुद माना ना कि लाइफ की शुरुआत तो यूनिसेलुलर हुई है। समुंदर से एक सिंगल सेल इंसान बना, तो उसमें तो मीटिंग नहीं ना हुई, वो कैसे बन गया? वो कहते हैं यूनिसेलुलर, बाद में बंदर बना, इंसान बना।
दिस इज एवोल्यूशन। तो जो जो सिंगल सेल था वो कैसे बना? विदाउट मीटिंग उत्पन्न हुआ ना। पेड़ पौधे फिर कैसे उत्पन्न हुए? विदाउट मीटिंग। वो तो आज भी हो रहे। आज भी हो रहे हैं। तो किसी ना किसी एनर्जी के थ्रू तो फर्स्ट टाइम तो किसी हुआ। ना किसी एनर्जी के थ्रू तो हुए ना। बिल्कुल। तो वो सनातन में कहने का तरीका अलग है, बाकी धर्मों में कहने का तरीका अलग है, लेकिन एटलीस्ट वो एक रूट की तरफ तो जाते हैं ना कि जो सुप्रीम पावर है उन्होंने सब कुछ किया। साइंस भी मानती है ना कि हम बिल्कुल। भगवान में नहीं मानते, पर एटलीस्ट वो एक सुप्रीम पावर जरूर है। सुप्रीम पावर, अब वो डार्क एनर्जी को सुप्रीम पावर भी मानते हैं। और साइंस का देखो, अब साइंस क्या है कि साइंस कहते हैं कि हम शर्माते जरूर है पर मानते हैं। अब जो सर्न इंस्टीट्यूट स्विट्जरलैंड, जो वो मशीन बनाई थी उन्होंने पार्टिकल्स को, गॉड पार्टिकल को, ओके। और उसके बाहर क्या लगा हुआ है पता है आपको? नहीं। नटराजन जी की मूर्ति। भगवान नटराज शिव जी का नृत्य जिसे है ना, हाँ, उनका राक्षस रूप को है। नृत्य वो। अब आप देख लेना, गूगल पे करना, मैं कोई फेंक नहीं रहा। बाहर उन्होंने हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने गिफ्ट की थी। अगर उनको कुछ ऐसा होता तो भाई वो क्यों लगाते? उनका लगाने का कारण ये था कि जो वो सर्कल था ना, फायर का सर्कल था, वो जब उन्होंने मशीन में उन्होंने बनाया था सर्कल, वो हूबहू वैसा ही बना था। और जब उनके सामने वो प्रेजेंट हुई थी ना, कहते यार ये चीज़ वो है कि जो हमने बनाई है। तो वो क्या कर रहे थे पता? गॉड पार्टिकल। तो शिव जो सारे सर्कल को, और जो राक्षस नीचे दबा के रखा हुआ है, यानी कि एनर्जी को दबा के रखा हुआ और एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हैं। और आप अगर आप पिक्चर में लगा सकते हैं, जो वीडियो में पिक्चर वो जरूर लगाना, सन इंस्टीट्यूट जो स्विट्जरलैंड है, वहाँ पर भगवान शिव की नटराज की जो मूर्ति है वो लगी हुई है बाहर। और जैसे हम लोगों ने काफ़ी सारी जो बात करी, भूत प्रेत दैत्य राक्षस ये सब चीज़ें, आप जब इतने लोगों से बात करते हो, इतनी सारी चीज़ें आपके पास स्टोरीज भी आती है, आपके पास कॉमन इस एंटिटी में क्या निकल के आता है? कौन सी चीज़ लोगों पे ज़्यादा हैवी हो रही है? हैवी क्या होती है कि ये ना अट्रैक्शन कह सकते हैं इसे। ये ना कॉन्सेप्ट है, मैं इसमें रोकने चलो, रात को 12 बजे का चौराया बार मत करो, परफ्यूम मत लगाओ, मीठा परफ्यूम मत वाला खाओ। तो देखो, परफ्यूम वाली बात तो मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में बता दी है, अब लोग बोर हो जाएंगे। वो तो मेरे कजन ब्रदर के साथ हुआ था ऐसा। फिर भी थोड़ा कुछ बताना चाहो ताकि जो हमारे को। मैं बताता हूँ उसका रीज़न है क्या है। देखो, उसका परफ्यूम का 90% कारण है कि एक तो वो अल्कोहल है उसमें होता है 90% परफ्यूम, जिसको हम एक जैसे ना परफ्यूम के भी अलग अलग टाइप है। डिओड्रेंट हो गया, एक सेंट जिसे कहते हैं, सेंट सबसे तेज माना जाता है ना, उसमें अल्कोहल की इत्र मात्रा टाइप। भी है। हाँ, नहीं, इत्र अलग चीज़ है। इत्र में अल्कोहल नहीं होता। वो तो ऑयल टाइप। इत्र तो हाँ, ऑयल टाइप। इत्र सबसे, इत्र लगा के जहाँ मर्जी चल जाओ। हालांकि वो भी रात को उसका नहीं, जहाँ मर्जी का मतलब ये है कि अच्छे जगह पे जहाँ मर्जी चले जाओ। दो कारण है, दो कारणों में दोनों हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। मैंने इसलिए कहा ना कि जहाँ मर्जी साथ में मैंने चेंज कर लिया कि हर जगह भी नहीं। एक तो अल्कोहल की वजह से अट्रैक्ट होती हैं ऐसी एंटिटीज़। दूसरा, जो ऐसी एंटिटीज़ होती हैं ना, अब ये ओल्ड हो रही हैं। अब आप आज सुबह नहाए हो, मैं भी नहाया हूँ, हम रोज़ ही नहाते हैं। जब वो ख़त्म हो गई हैं तो वो क्या पता कितने सालों से बैठी हैं, और उनके शरीर से जो उनको खुद स्मेल आ रही है, वो कहाँ पर अट्रैक्ट होंगी? जहाँ पर खुशबू आ रही है वहाँ पर अट्रैक्ट होंगी। ये एक माना जाता है, पर मैं अल्कोहल वाली को ज़्यादा करता हूँ प्रेफर, क्योंकि वो तामसिक होती है और उस चीज़ को लेकर ज़्यादा होती है। अब इसमें क्या चीज़ है कि मेरे कज़न ब्रदर हैं, वो ऐसे ही परफ्यूम वगैरह सेंट काफ़ी लगाते हैं। और एक चौराहा हमारे घर के पास ही है, वो घर के पास ही चौराहा है। तो वहाँ पे कुछ उनके पीछे लग गया या लग गई। तो अब उनकी थोड़ी एक्टिविटीज़ ख़राब होनी शुरू हो गई। वो अचानक बात करते करते अपना कंट्रोल खो रहे हैं, अग्रेसिव हो रहे हैं। एक दो बार तो बेड भी उठा दिया, भारी भरकम बेड। चलो जी, अब जो मामला अदालत में पहुंचा है नहीं, वही मेरे संत है जो उनके पास पहुंचा। चलो, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भी बात ऐसी है, भी लक्षण तो ठीक नहीं है, बट कोई बात नहीं, तसल्ली दी। तो गर्मियों की छुट्टियां थी, यही दिन थे मई जून के। सारे आए हुए थे हमारे मामा जी के घर, और वो भी बैठे हुए थे। तो वो देवी जी बेड पर बैठे थे, तो मेरे भाई उनके सामने बैठे थे, मैं उनके बगल में बैठा हुआ था।
हंसा मजाक चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो बात करते करते हम सब बात कर रहे हैं, एकदम उन्होंने ना दबका दिया, जैसे दबका, हाँ, ऊंची, बहुत ऊंची, मतलब कि मेरे जो बाकी कजन ब्रदर है वो तितर बितर हो गया हंसे फंसे कि हो के गया है। मैं पास में बैठा हूँ, मैंने सिर्फ देखा, मुझे पता था क्योंकि ऐसा उनके साथ चल रहा है, हम्म। बट मैं हुआ नहीं साइड पे, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं हुआ, मैं होना चाहिए था, बट मैं सिर्फ उनको देख रहा हूँ। वो कह रहे हैं देवी जी को कि तू मुझे निकालेगी, तू मुझे भगाएगी, भगा के देख। वो देवी ने डंडा पकड़ लिया, कहते भी निकाल तो मैं दूंगी, तो चाहती क्या बता। तो वो कहते हैं कि मैंने नहीं इसको छोड़ना, इसको नहीं छोड़ना मैंने। कहते हैं नहीं, छोड़ना तो पड़ेगा, तू जो चाहती है वो कर। वो कहते हैं मैंने वैष्णो माता जाना है। अच्छा, वो बोल रहे हैं। कहते हैं वैष्णो माता जाके छोड़ देगी। कहते छोड़ देंगे, चलो। अब उनको लेकर के वैष्णो माता में वो जाके जब चढ़ाई कर रहे थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। भागे भागे वो पहाड़ी की तरफ गए हैं, पहाड़ी की तरफ जाके एकदम उन्होंने ऐसे बाहें फैलाई हैं और वो अनकॉन्शियस हो गए। उसके बाद उन्होंने माथा टेका और तब से आज की बात है, उनको प्रॉब्लम नहीं कोई है। फिर देवी ने बताया कि यहाँ पर एक लेडी थी, छोटी सी हाइट की लेडी थी, गुलाबी रंग के कपड़े पहनती थी, फकीरन थी या मेंटली अपसेट थी, डेथ हो चुकी है उसकी। मैं उसको जानता था, मतलब जानता था, मैं उसको देखता था, क्योंकि जैसे हम, अब मैं कहा ना घर के पास है, नॉर्मल गुजरते हैं बेचारे जो फकीर वगैरह होते हैं, उनके रोज टाकरा हो ही जाता है। उसको मैंने बड़ी बार देखा, छोटी सी हाइट की होती थी बेचारी, मुझे पता नहीं था उसकी डेथ हो गई है, क्योंकि कौन गौर करता है जो सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, बिल्कुल। कोई नॉन हो या पता हो। तो वो कहता है भी वो, उसकी एक इच्छा थी कि उसने वैष्णो माता जाना, पर हो नहीं सकी उसकी पूरी, क्योंकि पैसे नहीं थे, भिखारन थी, जो भी थी, जो मिला तो खा लिया, नहीं तो भूखे रही। तो कहते हैं कि पता नहीं इस पर क्यों आई, लेकिन आई, और एक संयोग है कि उसकी गति होनी थी कि देवी जी के सामने आई, और वो देवी जी भी, उनको भी माता वैष्णो माता की आती है ना, तो जब उनके सामने आई तो उसकी इच्छा निकल आई। हो सकता है कि उसकी शरीर में आने के बाद उसकी इच्छाएं बदल जाती कि नहीं, मैंने तो फिर शरीर में रहना है, मैं तो सारी उम्र मैंने गुरुपत में निकाली है, अब मैं गुरुपत में निकालूंगी, मतलब मरने के बाद जो मेरी आत्मा है वो इसके शरीर में इसको कर रही है प्रोसेस, तो मैं भाई इसमें रहूंगी। बट नहीं, उसने फिर अपनी इच्छा बताई। तो ठीक है, देखा था मैंने उस लेडी को, तो फिर विश्वास क्यों ना करें, जो चीज़ सामने हो चुकी है, बगल में भी हो चुकी है, सामने के साथ साथ, तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखो ना, आपने कहा था ना कि कैटेगरीज अलग अलग होती हैं, पावर अलग अलग होती हैं। अब वो जाने को, उसकी आत्मा कहीं भी जा सकती है, हम कहेंगे कि वैष्णो माता नहीं जा सकती थी, नहीं, रिस्ट्रिक्शन होगी ना, नहीं जा सकती थी, फॉर श्योर, कि उसके लिए एक पर्सन चाहिए। हाँ, रिस्ट्रिक्शन होगी ना, उसकी भी कोई रिस्ट्रिक्शन होगी, नहीं जा सकती थी, नहीं जा सकी। एक उसका जरिया बना, जरिए के थ्रू गई, और जाके बस उसका जो मतलब था जीवन में, जो नहीं कर सकी, उसका पूरा हो गया। और एक नेक नियत थी भाई, तब से नहीं लगाते परफ्यूम। ये बहुत एक अभी जिस पॉडकास्ट को कंप्लीट करने से पहले मैं आपसे एक लास्ट चीज पूछना चाहूँगा। जैसा फिल्मों में इनकी एंटिटी दिखाई जाती है, हाँ, हॉरर फिल्मों में, अपने बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, क्या बहुत हद तक वो रियलिटी के साथ मैच होती है? कमर्शलाइज है ना वो चीज़, कमर्शलाइज चीज़ होगी वो, हमेशा तड़क भड़क वाली होगी। ये मतलब आपका कहने का मतलब है जितनी वो चीज़ें वहाँ दिखा रहे हैं फिल्मों में, ये उस तरीके के बिहेव नहीं करती एंटिटी। उसको देखने का ही मतलब रिजल्ट है कि हम भी कहते हैं कि उसका ऐसा था, उसका वैसा था। होती हैं, कईयों का ऐसा रूप होता है, कई रूप होते हैं। अब जैसे हम चुड़ैलों या डायनों की बात करें, उनका रूप होता है, वो रूप बदल सकती हैं बेसिकली, है ना, रूप बदल सकती हैं, इस तरीके की पावर। हाँ, मतलब सुंदर भी हो सकती हैं और क्रूप भी हो सकती हैं, वो अपना, वो जैसे उसको सही लगेगा वो अपना रूप बदल सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि वो किस तरीके से हमको दिखाना चाहती है, हमारे दिमाग पे डिपेंड करता है। हमारे दिमाग पे चीज़ कितना असर कर रही है, मैं पहले कह रहा हूँ ना, वो हमारे दिमाग से खेल रही हैं, और उसको खेलना अच्छा लगा, उसको टफ मैच नहीं लग रहा, उसको इजी वे लग रहा है, तो फिर उतना ही ज़्यादा खेलेगा, जैसा चाहेगा वैसा दिखाएगा, वैसे दिखाएगा।
अब फिल्मों की जैसे आप बात कर रहे हो, कुछ जैसे हमारी इंडियन फिल्में तो पहले राम से ब्रदर बनाते थे, वो तो प्योर एंटरटेनमेंट होता था ना। जैसे वो थी फिल्म, सबसे उनकी फेमस फिल्म थी, नाम मुझे भूल गया, अगर याद है, वीराना, हाँ। है ना। तो वो तो प्योर एंटरटेनमेंट था, उसका सच्चाई से। अब जो फॉरेन में बनाते हैं उसमें तो ट्रू इवेंट्स भी होते हैं ना, जिन पर वो बनती हैं, काफ़ी ज़्यादा मूवीज़, काफ़ी इंडिया ज़्यादा। में भी बनी है कुछ ऐसी? कुछ हैं, बहुत कम है। देखो क्या होता है, ये जो एंटिटी है ना, इनमें मोस्ट ऑफ द एंटिटीज जो होती हैं वो शांति चाहती हैं, वो चाहती है उनको कोई तंग ना करे। वो जिस स्पेस में आ गई है ना, वो स्पेस को नहीं छोड़ना चाहती। जैसे अभी एक और कहानी याद आ गई भाई की, बिल्कुल। भेजी थी, ये भी कहानी पुरानी है, यानी कि बिफोर पार्टीशन। बिफोर पार्टीशन ये अपने पाकिस्तान से मुझे भाई किसी ने भेजी थी। और यानी पंजाब की कहानी है, यानी एक तरीके से पंजाब की कहानी। नहीं नहीं, पाकिस्तान पंजाब नहीं है। नहीं नहीं, जो इनिशियल वाला पार्ट है या कोई। नहीं, चाहे पंजाब पार्ट हुआ था, पर पाकिस्तान तो सारा बना था ना। उसमें सिंध भी आ जाता है, बलूचिस्तान भी आ जाता है, खैबर पख्तूनख्वा भी आ जाता है, पख्तूनवा भी आ तो जाता ये है। कहानी है कहाँ की? एटलीस्ट इतना आइडिया मिल जाए। शायद, मुझे पक्का नहीं पता, पर शायद ये कहानी सिंध की है। उसका रीज़न क्या है कि जो में एंटिटी का हुलिया है ना, वो पंजाबी नहीं था शायद, ओके। मतलब आमतौर पे पंजाबी नहीं था, हो भी सकता है, बट मेरे हिसाब से सिंध की। तो कहते हैं कि ये इनके दादाजी की इनके कहानी है, बताई थी इन्होंने। और वो कुआं, अब क्या होता था पार्टीशन से पहले, तो कुआं ही होता, नल नुल तो होते नहीं थे। कहते ये भी सारे जाने ना कुएं का में मस्ती मुस्ती कई बार नहाने जाते थे। तो एक बार इन्होंने शर्त लगाई कि कुएं में ज़्यादा समय कौन रहेगा। तो इनके जो दादा थे मुस्लिम बेसिकली फैमिली है, तो ये इन्होंने कुएं में सबसे ज़्यादा रहने की जो थी वो मतलब शर्त पूरी कर ली। और अब कुएं में जो बंदा रहेगा वो हिलजुल करेगा, एक जगह पे स्टिल नहीं रहेगा। कहते चलो, जब वे बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद उनको फीवर हो गया, काफ़ी ज़्यादा फीवर, बहुत ज़्यादा हो गया। तो घर लेकर गए, तो थोड़ी बहुत ही पहले डांट पड़ी, भाई इतनी देर पानी में रहेगा तो फीवर ही होगा, और क्या होगा। हाँ, फीवर हो गया, चलो घर वाले सारे खड़े हैं। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि ये जो पीछे लाला जी हैं, ये कौन है? वो कहते हैं कौन? पीछे देखो कोई नहीं। कहते हैं नहीं, बुखार 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 होगा, बोल रहा होगा। कहते हैं अब उनको फीवर रह रहा है, तो हर 5-6 घंटे बाद एक पर्सन जिसने धोती डाली है, ऊपर कोट डाला है, और पंडित जी का स्वरूप है, तो मूछें हैं बड़ी बड़ी, और पीछे जैसे होती है पंडित जी के चोटी, तो हाथ में एक छोटा सा डंडा पकड़ा है। आमतौर पे पंजाब में ये नहीं ना, यहाँ यूपी वाली साइड में होता है, यहाँ पर सिंध वाली साइड, अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ शायद सिंध वाली साइड में, इस हिसाब से, इसलिए मैं कह रहा था राजस्थान वाली साइड पे सिंध आ गया ना। तो कहता है कि ये थे, कहते हर 5-6 दिन लगातार बुखार, अब जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, मतलब बुखार ठीक होने लगता है तो वो बाबूजी इनको नज़र आ जाते हैं। वो कहते हैं इनकी तरफ बड़ी घूर के देखते हैं, आंखें लाल हुई होती हैं। तो कहते 3-4 बार तो घर वालों ने भी कहा कि नहीं, मतलब कुछ नहीं है। फिर थोड़ा सा उन्होंने भी सीरियसली लेना शुरू कर दिया कि भाई ये मतलब क्या दिख रहा है तुझे, कौन दिख रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं है। कहते चलो, उन्होंने फिर किसी आलिम कादरी को दिखाया, उन्होंने अपने मौलवी वगैरह को दिखाया, तो उन्होंने कोई झाड़ फूँक की, तो झाड़ फूँक कर दिया कि कुछ नहीं, बस कोई परछाई वगैरह, कोई ऊपरी हवा होगी तो ठीक हो जाएंगे। तो अब कहते चलो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ना शुरू हो गया, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए। अब क्या था कि ये तो इस चीज़ को हो गया महीना 2 महीना, स्कूल की पढ़ाई पीछे रह गई, और जो बाकी यार दोस्त थे जो इनके, तो फिर थोड़ा सा जब इतने स्टेबल हुए कि चलो स्कूल ना जा सकें लेकिन होमवर्क तो कर सकते हैं घर में, तो इन्होंने फिर डिसाइड किया कि ये अपने पिताजी के साथ, अपने अब्बा के साथ जाएंगे अपने फ्रेंड के घर, और वहाँ से लेंगे होमवर्क। तो जिस घर में इन्होंने जाना था, वो फ्रेंड थे हिंदू। अब वो जब गए हैं उनके घर में, तो घर में जाके बैठे हैं बैठक में, तो सामने फ़ोटो लगी है उसी बाबूजी की, जो उनको दिख रहे थे। हाँ।
तो वो बच्चा हैरान कहता है ये यही है, ब्लैक एंड वाइट फोटो नेचुरली बात है। वो कहते हैं यही है ये बाबू। वो कहते हैं पागल हो गया, कहते रापटा रूपटा दिया तू, यहाँ पे भी शुरू हो गया। वो कहते हैं मैं कह रहा हूँ यही है बाबूजी हैं, ये मुझे बड़े गुस्से से देखते हैं। तो अब क्या होगा, तब तो कोई उनके पिताजी उस बेटे के भी आ रहे होंगे सुनने, कहते क्या हुआ। वो फिर सारी कहानी बताएगी, ये बच्चा ठीक तो हो नहीं रहा। कहते हैं जब थोड़ा बहुत ठीक होने लगता है तो बाबूजी ये नज़र आ जाते हैं, तो कहते हैं ठीक कह रहा है। कहते अब क्या चीज़। कहते दरअसल जिस कुएं में ये खेल रहे थे ना, हमारे बाबूजी ने उस कुएं में छलांग लगा के सुसाइड किया था। और काफ़ी टाइम हो गया इस बात को। तो अगर आप जैसे कह रहे हो कि कुएं में नहाए हैं तो इसको दिख रहे हैं, तो फिर उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी की, कुछ पंडितों की भी सहायता ली, तो उनकी गति के लिए भी कराया। अब क्या चीज़ है इस चीज़ में, फिर कहते ठीक हो गए कि जो कुएं में उन्होंने सुसाइड किया, नेचुरली बात है आत्मा भटकेगी। अब वो कुएं में रह गई आत्मा, अब वो एकांत चाहती है, वहाँ पर आके वो कुछ शैतानी कर रहा है। वो कहते हो तो ये बताता हूँ मैं, मेरे घर में आके मुझे परेशान कर रही है। तो जैसा आप कह रहे हैं ना कि एंटिटी का एक मतलब ओरा जो होता है, कहीं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, कहीं जहाँ पे बिल्कुल कम होती है, कहीं जहाँ पे एंटिटीज जो होती हैं वो कहती है कि यार छेड़ो ना हमें, बस हमें जैसे हो वैसे रहने दो। जैसे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जैसे स्टार्ट में हमने खंडर जो वो घर की बात की, खंडरनुमा, तो वो क्या था कि किसी ने कभी कुछ नहीं सुना था, जैसे ही वहाँ पर एक्टिविटी होनी शुरू हुई उसको वो भी एक्टिव हो गई बिल्कुल। और वो पकड़ा उसने किसको, जिसने तामस यूज़ किया था, उसने पकड़ लिया उसको, बेचारा नहीं रहा दुनिया में। उसका कोई कसूर नहीं, उसको भी पता नहीं था। एंटिटी का भी क्या कह सकते हैं, वो क्या एंटिटी है, किस तरीके की चीज़ है, कुछ नहीं कहा जा सकता। कसूर किसी का कोई नहीं, बट एक जान चलेगी उस चीज़ में। थैंक यू सो मच सुनील भाई, आपने जो इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज हमें बताई और टाइम दिया अपना। भाई बहुत मज़ा आया पॉडकास्ट का, और आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया पॉडकास्ट, पता ही नहीं लगा बात करते करते। हाँ, तो पॉडकास्ट की एक बहुत बड़ी खासियत है, मैं बोलना चाहूँगा कि पॉडकास्ट का जो ट्रेंड बढ़ा है पिछले कुछ टाइम में, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जुड़ते हैं। पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट आप कितना नॉलेज दे सकते हो दूसरों को, क्योंकि शॉर्ट कंटेंट से मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, आप शॉर्ट कंटेंट से सिर्फ एक छोटा सा आपको हाइप मिल सकता है, लेकिन आप उसको कितना याद रख पाओ। आप से मैं पर्सनली पूछता हूँ, आप दिन में कितने रील्स और शॉर्ट्स देखते हो, आपको उसमें से कितनी याद रहती है। लेकिन आप अगर आप एक पॉडकास्ट देखते हो, वो आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत अच्छा इम्पैक्ट लेकर आ सके। और साथ में एक चीज़ है ना, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने असुरों की उत्पत्ति की बात की। अब बिजी लाइफ में हम ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, तो अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है, उसको थोड़ी बहुत यहाँ से नॉलेज मिल जाएगी, किसी और पॉडकास्ट से थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाएगी। बिल्कुल। और एक और चीज़ है कि आप इसको वैलिडेट भी कर सकते हैं अपने कमेंट्स में कि भाई जो मैंने कहा है ठीक है, बिल्कुल, रिगार्डिंग धर्म ग्रंथ। हाँ, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकती है नाम लेने में, क्योंकि इतने नाम है, पुराने नाम होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट भी होते हैं, भूल भी जाते हैं, गलत भी लिए जाते हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। बाकी भाई आपके व्यूअर्स पर डिपेंड करता है, अगर उन्होंने प्यार दिया तो फिर बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल जरूर आएंगे। सो आप ऐसे ही पॉडकास्ट कुणाल शो को प्यार करते रहो, और आपको अगला पॉडकास्ट किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे ज़रूर बताना, और साथ ही साथ हॉरर स्टोरी के अंदर आपका कितना इंटरेस्ट है और किस किस स्टोरीज़ को हम कवर कर सकते हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।